हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। तो डीएम और डीएफ की एनर्जी अपडेट देने से पहले जो मैं आपको आज बताना चाहती हूँ वो है कि इस साल का सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला सूर्य ग्रहण जो कि कल 17 ऑफ फरवरी को लगने वाला है और साथ ही साथ कल न्यू मून भी है। तो क्या इम्पैक्ट डालने वाला है ये डीएम और डीएफ की लाइफ के ऊपर। साथ ही साथ जैसे आपको पता था कि ये सन का ईयर है, 2026 इज़ द ईयर ऑफ सन, और साथ में जो इम्पैक्ट है इस ईयर पर सन का बहुत ही ज़्यादा रूल करने वाला है। ऑलरेडी अगर जिनकी लाइफ के अंदर अभी ऑब्स्टेकल्स हैं या फिर अभी तक वो थोड़े से अभी अपनी लाइफ के अंदर मनी, जॉब, करियर, रिलेशनशिप को लेकर स्ट्रगल्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेज पर फेस कर रहे हैं हर एक बहुत सारी बुरी चीज़ें, अवेकनिंग प्रोसेस उनका हो चुका है स्टार्ट, लाइफ के अंदर सारी चीज़ें अभी इम्बैलेंस हो रही हैं, तो आज की चैनलिंग उनके लिए होने वाली है। तो ये एक जो इस टाइम पर कॉस्मिक इवेंट होने वाला है, ये जो सोलर एक्लिप्स आने वाला है, चाहे ये इंडिया में नहीं दिखने वाला बट ओवरऑल हर एक ह्यूमन की लाइफ पर, बॉडी पर, प्लैनेट्स पर ये जो ग्रहण होते हैं वो डेफिनेटली इम्पैक्ट डालते हैं। खास करके अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या स्पिरिचुअल जर्नी में हो या आपकी अवेकनिंग होना स्टार्ट हो चुकी है और आपको अभी रिसेंटली पता चला है कि आप इस जर्नी पर आए हो, तो इस टाइम पर आपको बहुत सारे अवेकनिंग के साइन, सिम्टम्स ऐसे नज़र आ सकते हैं। आप अपने आप को ऐसे एकदम से फील करोगे कि बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर पेन, ब्लड प्रेशर लो या फिर कोई भी हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, या फिर आपको लग रहा था कि मेरी एनर्जी अब धीरे से बैलेंस थी, फिर से दोबारा से अब थोड़ी लो में मैं जाने लगी हूँ। तो ये जो चैनलिंग आज की है या करंट एनर्जी अपडेट, ये उन्हीं एक ग्रुप ऑफ डीएम और डीएफ के लिए है जो कि ऑलरेडी इस जर्नी पर अभी नए नए आए हैं। तो आज का अपडेट अगर मैं उनके लिए बताऊं तो उनकी लाइफ के अंदर इस टाइम पर बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स है। मे बी अभी उनके डीएम्स टोटली फुल्ली तरीके से कार्मिक के साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, या फिर कहिए कि अभी वो इस चीज़ को, रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते, या बिल्कुल ही डीएम ने एक अपने अराउंड एक वॉल क्रिएट कर ली है, या ट्रुथ को देखना नहीं चाहते, या बिल्कुल ही अपने आप में वो मगन हैं, या अपनी लाइफ के अंदर वो जो भी चीज़ें हैं वो जैसे जैसे चला रहे हैं। तो अगर इस सूर्य ग्रहण की अगर मैं बात करूं तो अगर आप स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में हो और आपकी अब जर्नी ट्रिगर हो चुकी है और इस टाइम पर कुछ इस फुल मून से लेकर इस न्यू मून तक, लास्ट जो पूर्णिमा गई थी, अब तक जो आपने इन 15 दिनों में चीज़ें फेस करी हैं, तो अगर आपने इन दिनों में बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़, इमोशनल ब्लॉकेज, बहुत ज़्यादा हैवीली आपकी पर्जिंग हुई है, हार्ट पल्पिटेशन, या आपको कहीं लोअर बैक पेन, या फिर आपका एकदम से ब्लड प्रेशर लो हो जाना, जैसे जो कि पहले कभी नहीं होता था, ये सारे ट्रिगर्स आपको इस टाइम पर हो रहे होंगे। अगर मैं बात करूं आपके डीएम की एनर्जी की, तो डीएम की एनर्जी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एक गो विद द फ्लो की एनर्जी है, एक फूल की एनर्जी में है। जैसे कि अब बिन देखे जो इंसान बिल्कुल चला जा रहा है, कुछ भी सोचने समझने की उसकी क्षमता नहीं है, ऐसे वो एक फूल की तरह अपनी जर्नी पर आगे बढ़ रहे हैं, रियलिटी को फेस करने से डर रहे हैं, अपनी डीएफ को बिल्कुल अबंडनमेंट में छोड़ दिया है, मे बी ब्लॉक कर दिया है, मे बी अभी कोई भी बात नहीं कर रहे, इनिशिएट नहीं कर रहे, साइलेंट हो गए हैं, या फिर अपने ही काम में मगन है, कोई उनको मतलब लग ही नहीं रहा। और डीएफ बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है इस टाइम पर कि बहुत ज़्यादा उनको इस टाइम पर साइकिक अटैक्स हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड में आ रहे होंगे, माइंड एकदम से फॉगी हो जाना, हैवीली पर्जिंग होना, बहुत ज़्यादा क्राइंग की एनर्जी में रहना, हैवीली ट्रिगर्स इस टाइम पर आपको रह सकते हैं। तो आप बने रहिएगा। इसके जो वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे रेमेडीज़ और रिचुअल्स बताऊंगी जो कि आपको करने हैं, जिनकी ये एनर्जी है अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर आप बैलेंस्ड एनर्जी में हो तो ये एनर्जी आपकी रेजोनेट नहीं होगी, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अगर मैं डीएम और डीएफ एनर्जी की बात करती हूँ तो ये एनर्जीज़ की बात है, ये किसी भी जेंडर की बात नहीं है। आप ये जो फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी किसी भी मेल या फीमेल की बॉडी में हो सकती है।
इस टाइम पर डीएफ को बहुत ज़्यादा फैमिली की तरफ से ट्रिगर्स मिल सकते हैं। मे बी फैमिली का प्रेशर आ सकता है, शादी का प्रेशर आ सकता है। मे बी बार बार बोला जाए कि आप शादी करो, आप अब इतनी एज हो गई है, अब आप किसकी वेट कर रहे हो, क्यों आप। और आज जो डीएफ हैं वो बिल्कुल सप्रेस्ड हैं, वो बिल्कुल भी एक तरह से अपने इमोशंस को सप्रेस कर रही हैं कि मैं क्या जवाब दूँ या मैं क्या इनको बताऊँ। ठीक है, ये सब कुछ हो रहा है कि जैसे कल जो सन का ईयर और साथ में सूर्य का ग्रहण, जो कॉम्बिनेशन ये क्रिएट हो रहा है ना, इस टाइम पर बहुत हैवीली आपके सप्रेस्ड इमोशंस, मे बी वो फियर का हो, मे बी आपके डीएम का साइलेंट हो जाना हो, आपको ट्रिगर कर सकता है। मे बी उनका मैसेज ना करना, आपको बात ना बताना, कुछ क्लियरिटी ना देना, वो आपको ट्रिगर करेगा ही करेगा। बट इस टाइम पर आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस में रखना है, अलाइनमेंट में रहना है, और साथ ही साथ अपनी मेडिटेशन और जो भी अपनी लाइफ के रिलेटेड आप अभी काम कर रहे हैं, आपको उस पर फोकस करते हुए इनर वर्क करते रहना है। इस टाइम पर आपको डीएम के बिहेवियर में कुछ चेंजेस दिख सकते हैं। चेंजेस मैं उस सेंस में बताऊंगी कि जिस सेंस में आपने एक्सपेक्टेशंस नहीं की थी। सपोज़ कोई भी आपकी बात उनसे हो तो आपको शायद उस चीज़ का ये समझ आए कि शायद वो क्लैरिटी देंगे, बट वो क्लैरिटी नहीं देंगे, इवन वो साइलेंट हो जाएंगे। ये इसीलिए होगा क्योंकि अगर आपकी किसी भी प्लैनेटरी इशू में कोई भी ऐसी चीज़ है, जैसे आपकी ऑलरेडी कुंडली में अगर सूर्य और राहु की युति बनी हुई है, ऑलरेडी आपकी बर्थ चार्ट में कुंडली में अगर ये चीज़ प्रेजेंट है, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स आने वाले हैं। आपके डीएम ऐसा बिहेवियर कर सकते हैं आपके साथ, मे बी आपके साथ लड़ाई झगड़ा करना, अननेसेसरली आपके बीच आर्ग्यूमेंट्स होना, या फिर आपकी दोनों की बात बंद हो जाना, या आप अगर कुछ बातों पर क्लैरिटी मांगो तो उनका एकदम से साइलेंट हो जाना, अवॉइड करना। ऐसी एनर्जी आपके डीएम की यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और साथ ही साथ ये हैवी पर्जिंग आपको और ज़्यादा आपके इमोशंस को बैलेंस करने में हेल्प करेगी। अगर इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा हैवी पर्जिंग हो रही है, इमोशनली इम्बैलेंस हो रहा है, तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपकी इस टाइम पर जो अवेकनिंग पीक पर जाने वाली है, पीक पर इन द सेंस अगर आप स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी पर हो तो आपको डिवाइन यूनिवर्स पुश करेंगे कि अपनी एनर्जीज़ में, अपने सेल्फ लव में, अपनी लाइफ के अंदर जो बैलेंस लेकर आओ। ये जो हैवीली ट्रिगर्स आपको आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको कार्मिक जो फैमिली है या कोई भी है डीएफ की आसपास लोग जो भी हैं, वो उनको परेशान कर सकते हैं, ट्रिगर्स दे सकते हैं। मे बी कोई जॉब में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम, या बॉस के साथ कोई झगड़ा, अगर वर्किंग नहीं भी हैं तो भी आसपास के लोगों के साथ ये चीज़ें ट्रिगर कर सकती हैं आपको। तो आपको अवेयर रहना है, अवेयरनेस में रहकर आपको अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है। जितना हो सके कल के दिन आपको मेडिटेशन करनी है, खास करके जब ग्रहण काल चल रहा हो तो आपको उस टाइम पर अपना कोई भी जिनको आप मानते हैं उनका मंत्र जाप, या फिर आप मेडिटेशन, ध्यान, साधना, चक्रा बैलेंसिंग, ये सब कुछ आप कल कर सकते हो। ये टाइम पीरियड बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे आपकी लाइफ के अंदर इस टाइम पर जो चीज़ें मिसअलाइनमेंट में हैं, फिर भी आपको उन चीज़ों को एक्सेप्टेंस देनी है और फियर की एनर्जी से बाहर निकलना है। फियर कौन सा? जैसे मेरा डीएम अब मुझसे बात करेगा या नहीं करेगा, या वो परमानेंटली मुझे फिर से ब्लॉक तो नहीं कर दिया उसने, या वो वापस आएगा या नहीं आएगा। ऐसे कोई भी थॉट्स माइंड में नहीं लाने और सिर्फ अपनी सेल्फ कंटेम्पटमेंट में रहना है और अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है। डेफिनेटली ये जो पीरियड है, ये सूर्य ग्रहण है और नेक्स्ट मंथ जो नेक्स्ट फुल मून आएगा तब चंद्र ग्रहण है। तो इस टाइम पर उनकी एनर्जीज लोअर रह सकती हैं जो डीएम और डीएफ स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में है। तो ये उनकी मोस्टली ये मिड ऑफ द जर्नी में भी कम है। जो स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में हैं लोग, उनकी ये पर्जिंग बहुत इस टाइम पर हैवीली हो सकती है। तो आप इस चीज़ को रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए जितना हो सके अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट कीजिए, जितना हो सके मंत्रा चैंटिंग कीजिए, नाम जप कीजिए, अपना प्राणायाम के द्वारा अपनी जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ कीजिए। और जो भी आप इस टाइम पर, जैसे सपोज़ ग्रहण काल कल ख़त्म होगा, उस टाइम पर आप सॉल्ट बाथ लेंगे, या आपके पास गंगा जल अवेलेबल है तो आप गंगा जल के साथ उससे बाथ लेंगे, या आपको बहुत हैवीली इमोशनल पर्जिंग हो रही है तो आप थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर आफ्टर द ग्रहण आप उससे बात लेंगे। साथ ही साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन ट्रिगर्स डीएम ने ही दिए हैं, या आपके ब्रेकअप हो गया है, या आप अभी डीएम बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं, या कोई भी जवाब नहीं दे रहे, ब्लॉक कर रहे हैं बार बार,
ऑन ऑफ कर रहे हैं और क्लैरिटी में कमी है, तो सिंपली आप क्या करोगे इस टाइम पर, अपनी एनर्जीज़ को डीएम से कट करोगे, कॉर्ड कटिंग का रिचुअल आप करोगे। अपनी जो भी एनर्जेटिक कॉर्ड्स हैं आपने डीएम के साथ कनेक्ट करके, डिस्कनेक्ट करके आप गॉड के साथ कनेक्ट करोगे। इससे क्या होगा, जो एनर्जी आपकी डीएम की तरफ फ्लो हो रही है नेगेटिव वे में, एक तो वो कटेगी, और इट इज़ ओनली पर्पस कि आपकी नेगेटिव एनर्जी आपके डीएम तक ना पहुँचे। जितना हम नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करते हैं उतना ही हमारी पुश एनर्जी डीएम के लिए क्रिएट होती है। हमें उस एनर्जी को रिलीज़ करना है। अगर हमें अपने डीएम पर गुस्सा आए, एंगर, क्योंकि इस टाइम पर जैसे सन की ऊर्जा एंगर को भी इंक्रीज़ करती है, तो गुस्सा डेफिनेटली डीएफ को आ सकता है अपने डीएम पर। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैनल मैसेज उन डीएफ्स के लिए है जो कि इस टाइम पर अपना इनर वर्क तो कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने आप को बैलेंस करने में थोड़े से चूक जाते हैं। थोड़े दिन इनर वर्क किया और फिर से छूट गया, तो ये उनके लिए स्पेसिफिकली है कि आपको एंगर, फियर और ये सारी इश्यूज़ को हील करना है। एंगर आपको बहुत ज़्यादा आ सकता है, मे बी घर वालों पर भी आए, मे बी आपको लगे कि मेरी लाइफ कुछ भी इस टाइम पर मतलब सीधी रास्ते पर चल ही नहीं रही है, सब कुछ रुकता जा रहा है, सब कुछ पॉज हो गया है। बट डेफिनेटली यकीन माने कि आपकी लाइफ के अंदर जब ये सारे प्लानिटरी इश्यूज़ हील हो जाते हैं, बस इस टाइम पर हमें थोड़े से प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं जब हम स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में होते हैं, जब हमारी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, ताकि ये गॉड का प्लान है, डिवाइन का प्लान होता है कि हम लोग अपने साथ जुड़ सकें और साथ ही साथ अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर सकें। हमारी आउटर एनर्जीज़ जो भी हैं हमारे आसपास, वो हमारे इंटरनल पीस को ना हिला पाएँ। तो दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दैट। तो डिवाइन हैज़ योर बैक, डिवाइन के आपके साथ हैं, और आपको जो भी इस टाइम पर चीज़ें आपके इश्यूज़ के रूप में सामने आ रही हैं वो आपको डेफिनेटली रिलीज़ करने को बोला जा रहा है। ये आपके लिए आज की चैनलिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ जब आप ग्रहण ख़त्म हो जाएगा शाम को, तो आप उस टाइम पर क्या कीजिएगा, उस टाइम पर आपको कुछ डोनेशन करना है, सन के रिलेटेड चीज़ें जो भी आप कर सकते हो। गुड़ का दान कर सकते हो, गाय को गुड़ खिला सकते हो, गाय को हरा चारा खिला सकते हो, कुछ गरीबों में ये जो अनाज का दान करना, या ऐसे कुछ भी डोनेशंस आप कर सकते हो। गाय को हरा चारा खिलाए ताकि आपका एंगर इशू हील हो, आपके अंदर और ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक की जो वो भावना है वो उत्पन्न हो। सिंपली अपनी एनर्जी को उस टाइम पर बैलेंस्ड रखिए, जितना हो सके अलाइंड रहिए गॉड डिवाइन यूनिवर्स के साथ। हो सके तो उस टाइम पर सन के कांटेक्ट में मत आइए। जिस टाइम पर सन लाइक सूर्य ग्रहण होता है तो कहते हैं कि उस टाइम पर सन के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। जितना हो सके अपने घर के मंदिर में बैठकर या अपने रूम में, जहाँ जैसे सूर्य ग्रहण बाहर लगा हुआ है तो आप बाहर अवॉइड करें जाना, क्योंकि उस टाइम पर नेगेटिव रेज बहुत ही हैवी तरीके से आप पर इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये चीज़ें आप पर इफ़ेक्ट कर सकती हैं, साथ ही साथ आपके डीएम को बहुत मैनिपुलेटिव बना सकती हैं। डीएम को मैनिपुलेटिव बनाना मीन्स वो आपके साथ ही ऐसी मैनिपुलेशंस कर सकते हैं जो कि आपको ही ट्रिगर दें बार बार। तो बट वो इसीलिए होगा क्योंकि आप अपनी जर्नी को एक्सेप्ट करके उस फियर, एंगर की इश्यूज़ को रिलीज़ कर सको। तो अगर आपके डीएम इस टाइम पर आपको मैनिपुलेट करेंगे भी तो आपको मतलब आपको उस चीज़ से एंगर में नहीं आना, अपने एंगर को कंट्रोल करना है। वो एंगर आपका कंट्रोल होगा प्राणायाम के द्वारा। जितना आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाओगे उतना ही आपके एंगर इश्यूज़ को आप रिलीज़ करोगे, ठीक है। तो ये आज की चैनलिंग थी फॉर द डिवाइन फेमिनाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनलिंग फॉर द सोलर एक्लिप्स। तो ये सारे काम आप कीजिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए। सबसे पहले जब सूर्य ग्रहण काल शुरू हो रहा हो तो आप क्या कीजिए, उससे पहले सॉल्ट बाथ से आप बिल्कुल अच्छे तरीके से नहाइए। अगर आपको बहुत इस टाइम पर हेल्थ इश्यूज़ आए हैं, इस लास्ट फुल मून से न्यू मून के बीच में, मैंने पहले भी बोला था कि ये ट्रिगर्स कर सकती हैं उन डीएफ्स को चीज़ें जो कि ऑलरेडी इस जर्नी पर अभी अभी नई आई हैं और जो मिड ऑफ द जर्नी में हैं उनको ये चीज़ें ट्रिगर कर सकती हैं, या जिनके डीएम बार बार आते हैं फिर से ट्रिगर देकर चले जाते हैं। तो ये चीज़ों को आपको बैलेंस करना है सिंपली। और साथ ही साथ जो मैंने पहले बताया, जब आप मंत्र जाप करने बैठो उससे पहले आप सॉल्ट बाथ लेंगे, उसके बाद आप गंगा जल से नहाएंगे आफ्टर द ग्रहण, और उसके बाद कुछ आप डोनेशन ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सोलर एक्लिप्स एंड
कीप योर पॉजिटिव इन वाइब्रेशंस। अपने आप को हमेशा सकारात्मक ऊर्जा में रखिए, हाई वाइब्रेशंस में रखिए। लोअर तत्वों को, नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए। जितना हम लोग लोअर तत्वों को, नेगेटिविटी को अपने ऊपर मतलब लेना शुरू करते हैं, हम अपने दिमाग को फॉगी कर लेते हैं, उतना ही हमारी एनर्जीज इम्बैलेंस होती हैं, उतना ही हमारे डीएम हमें और ट्रिगर करते हैं। तो सिंपली इस बात को बड़ी बारीकी से समझिएगा और अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस कीजिएगा। यही मेरी गाइडेंस है आज के लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।